नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑल टाइम लो को टच कर गया है दोस्तों। और जिस प्रकार से यहाँ पे डेवलपमेंट सामने निकल कर आया, जैसे कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया दोस्तों, जिसके जवाब में जो पाकिस्तान ने किया है वो मानो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया और पाकिस्तान ने इसके रिटेलिएशन में अपने एयर स्पेस को इंडियन फ्लाइट्स के लिए कैंसिल कर दिया दोस्तों। यहाँ पे कि हम अपने एयर स्पेस को क्लोज करते हैं, कोई भी इंडियन जो फ्लाइट यहाँ पे है वो हमारे एयर स्पेस को यूज नहीं कर सकती है। और ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं है। जब 2019 में पुलवामा टेरर अटैक हुआ था उस वक्त भी यहाँ पे कुछ ऐसे सिनेरियो देखने को मिले थे जिसमें पाकिस्तान को $100 मिलियन का नुकसान हुआ दोस्तों। यहाँ पे तो पाकिस्तान ने जो किया यहाँ पे कि हम इंडिया को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। यहाँ पे जो इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल हुआ है उससे तो पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, पाकिस्तान इससे काफ़ी ज़्यादा बौखलाया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे एक के बाद एक यहाँ पे उनके बयान यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे यहाँ पे आर्मी के मेंबर हो या फिर प्रधानमंत्री हो, हर एक के मुंह से यहाँ पे यही निकल कर आ रहा है कि जो इंडस वाटर है ये उनके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है और भारत ने इसको बैन करके उनकी दुखती रगों पर हाथ रख दिया है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन जो पाकिस्तान ने यहाँ पे किया है, अपने एयर स्पेस को क्लोज कर लिया दोस्तों, इससे भारत को तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा ही, यहाँ पे पड़ेगा। उस पर हम आएंगे कि इंडियन एयर फ्लाइट जो है उनको क्या क्या यहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है भारत के लिए, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे लॉस होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान जब अपना एयर स्पेस को यूज करने के लिए देता था दोस्तों तो फ्री में नहीं देता था, वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे उसका ड्यूटी चार्ज करता था यहाँ पे। लेकिन वो भी जो उसका है वो वेस्ट चला जाएगा। और जैसा कि हमने बात किया कि अगर जो हम जीडीपी की बात करें तो पाकिस्तान का जीडीपी अभी महज $375 बिलियन है दोस्तों यहाँ पे। और वही अगर जो हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो महज $15 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ है। और पाकिस्तान को आपने देखा होगा कि कई मौके पर IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यहाँ से ये लोग लोन मांगते रहते हैं यहाँ पे। और लोन उनको इतना आसानी से मुहैया कराया नहीं जाता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस रखे जाते हैं, जैसे सब्सिडी वगैरह को यहाँ पे हटाना वगैरह, कई सारे कंडीशन थोपने के बाद ही वर्ल्ड बैंक हो गया या IMF वगैरह हो गया वो उनको लोन प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। और फॉरेक्स जब इनका इतना कम है यहाँ पे, तो एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी इतना ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि ट्रबल के अंदर गई हुई है, इकोनॉमिक कोलैप्स देखने को मिल रहा है। गेहूं तक के, आटे तक के प्राइस जो है वो 600 रुपये पर किलो पहुंच चुका है। आम जनता जो है त्राहिमाम कर रही है, फूड सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर यहाँ पे हो चुका है। और ऐसे समय पर एक तरीके से कह लीजिए कि पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को क्लोज करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है, क्योंकि इससे उनको काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर का यहाँ पे नुकसान होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे अगर जो हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए भी यहाँ पे परेशानी की बात होगा। जैसे कि थोड़ा सा अगर जो आप मैप पे समझो दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा ये क्लियर कट हो जाता है कि अगर आखिरकार जो इंडिया को परेशानी होगा वो किस प्रकार से होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप मैप पे देख पा रहे होंगे तो इंडिया का जो ये नॉर्थ वाला हिस्सा है दोस्तों, जैसे कि हम राजधानी दिल्ली ले लेते हैं तो दिल्ली से जो भी यहाँ पे फ्लाइट यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए उड़ान भरती थी वो पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करती थी और पाकिस्तान को एक ड्यूटी पे करती थी दोस्तों यहाँ पे, है ना, कि आपका एयर स्पेस हम यूज कर लिए। ये शिकागो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है, जो कि 1994 में आया था यहाँ पे, कि अगर जो किसी का एक तरीके से एयर स्पेस यूज किया जा रहा है तो क्या वो फ्री में होगा या फिर उसके ऊपर कोई एक्शंस ले सकता है कंट्री, या फिर उसको क्या फायदा होगा। तो इस पर है कि फ्लाइट का साइज क्या है, इसके आधार पर यहाँ पे जो कंट्री का एयर स्पेस यूज हो रहा है वो कंट्री चार्ज करती है यहाँ पे। जैसे कि अगर जो आपको हम एग्जांपल बताएं, बोइंग का 737 जो मॉडल है वो अगर जो पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करता है तो लगभग $580 जो है वो एक तरीके से पाकिस्तान चार्ज करता है दोस्तों। तो पाकिस्तान को ही इसमें फायदा यहाँ पे हो रहा था। तो जो नॉर्थ यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया है, जैसे कि दिल्ली वगैरह से यहाँ पे जो भी फ्लाइट यूरोप के लिए उड़ान भर रही थी, अब वो लोग यहाँ पे अरेबियन सी का रूट लेकर के, है ना, यहाँ से अब वो अरेबियन सी का रूट लेकर के यहाँ पे वो आगे फ्लाइट बढ़ेगी। और अब तक यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब से पाकिस्तान ने एक्शन लिया है पिछले 5-6 दिनों के अंदर 1200 से ज़्यादा जो इंटरनेशनल फ्लाइट है उन्होंने अपना रूट को चेंज कर लिया है, डाइवर्ट किया है, पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज नहीं किया है। इवन जो नरेंद्र मोदी है, जिस दिन ये घटना हुआ था दोस्तों उस दिन वो UAE के अंदर थे, यहाँ पे सऊदी के अंदर थे, लेकिन वो जब गए थे दिल्ली से तो पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करके गए थे। लेकिन जब वो लौटे तो यहाँ पे अरेबियन सी का यूज कर, अरेबियन सी से होते हुए वो दिल्ली पहुंचते हैं यहाँ पे। तो उनको ये पता था कि पाकिस्तान तो ऐसा कुछ करने वाला है, और जैसा कि पाकिस्तान ने किया भी। लेकिन अगर जो हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसको देखें यहाँ पे कि पाकिस्तान के भी बहुत सारे जो फ्लाइट यहाँ पे है वो भी तो इंडिया का एयर स्पेस यूज करता है, लेकिन हमने अपने एयर स्पेस को पाकिस्तान के लिए नहीं बंद किया है, क्योंकि इससे इंडिया को फायदा है। आप ही यहाँ पे फी पे कर रहे हो यहाँ पे। अदरवाइज अगर जो पाकिस्तान के ऊपर ये नियम लगा देते तो आप देख सकते हो कि पाकिस्तान के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता था, ये बिल्कुल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो सकता था कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, ये सब की और यहाँ पे पाकिस्तान का कोई भी फ्लाइट जो है वो कह लीजिए कि इंडिया का एयर स्पेस यूज किए बगैर
जा ही नहीं सकता है। और अगर जो जाने की कोशिश करता है तो इनको देख सकते हो कि कितना लंबा रूट लेना पड़ेगा। हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं यहाँ पे होगा कि हम दिल्ली से थोड़ा सा यहाँ पे गुजरात साइड आएंगे और उसके बाद हमको जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। और महज 2-4 घंटों का जो एक तरीके से कह लीजिए कि आने जाने का टाइम है, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे इंडियन फ्लाइट को प्रॉब्लम यहाँ पे होगा। फ्यूल कॉस्ट वो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो जो क्रू है उनके ऊपर भी थोड़ा सा एयरलाइन को पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, और ये ज़्यादा नहीं है, पर राउंड 2000 से लेकर $3000 तक है दोस्तों यहाँ पे। और साथ में चूंकि यहाँ पे 2-4 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, अब थोड़ा सा जो फ्लाइट का टाइमिंग है वो ज़्यादा होने वाला है, तो यहाँ पे जो फ्यूल है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे भर कर लेके जाना पड़ेगा। तो फ्यूल कॉस्ट भी थोड़ा सा बढ़ेगा, और साथ में यहाँ पे चूंकि फ्यूल ज़्यादा आप रख रहे हो तो जो कार्गो का अमाउंट है वो थोड़ा सा यहाँ पे अभी इंडियन जो फ्लाइट यहाँ पे है उनको कम करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लाइट वगैरह में यहाँ पे एक फिक्स क्वांटिटी, एक तरीके से कह लीजिए कि वेट में ही आप फ्यूल और कार्गो ये सबको लेके जा सकते हो। तो कार्गो का साइज हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूल ज़्यादा लेके जाना पड़ेगा। फ्यूल का कॉस्ट यहाँ पे जो है लगभग 15 से 20% वो ज़्यादा आने वाला है यहाँ पे। और साथ में अगर जो हम देखें कि टाइमिंग देखें तो 2 से 4 घंटा जो है वो यहाँ पे ज़्यादा लगेगा दोस्तों, और जिसकी वजह से 15 से 20% जो एयर फेयर है यहाँ पे, है ना, जो यहाँ पे चूंकि यूरोप के लिए जो भी फ्लाइट्स यहाँ पे जा रही थी, अब उनका जो कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि हम लॉन्ग रूट का यहाँ पे यूज करने वाले। लेकिन एज सच कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इंडियन फ्लाइट्स के लिए नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो श्रिंक कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, है ना। पाकिस्तान अगर जो अपना एयर स्पेस क्लोज किया है, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया है। इंडिया ने अपने एयर स्पेस को पाकिस्तान के लिए भी खुला ही रखा है कि इंडिया इसका यूज कर सकता है, और इंडिया को इससे फायदा ही है यहाँ पे। और पाकिस्तान ने ऐसा किया है तो पाकिस्तान ने ये बहुत बड़ी गलती करी है यहाँ पे। बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होने वाला है एक ऐसे समय पर जब काफी ज्यादा यहाँ पे फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, इकोनॉमी काफी ज्यादा एक तरीके से डिपेंड डाउन करते जा रहा है, यहाँ पे लोन पर निर्भर है पाकिस्तान। और ऐसी स्थिति में अगर जो जहां से भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ रहा है उसको भी आप कट करोगे तो अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारने जैसा ही यहाँ पे, है ना। तो हमने देखा कि अगर जो पाकिस्तान, अगर जो इंडिया एयर स्पेस यूज करता है, एयर स्पेस बंद करता है पाकिस्तान फ्लाइट्स के लिए, तो काफ़ी लंबा रूट लेकर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, मंगोलिया या फिर ये साउथ कोरिया, जापान, ये सब जाएगा दोस्तों यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये पाकिस्तान का एयर जो फ्लाइट है वो एफोर्ड भी नहीं कर सकता है इस चीज़ को यहाँ पे, ये भी समझना पड़ेगा आपको। लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा किया है तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारा। और बताया जा रहा है लगभग 1 महीने के अंदर 307 करोड़ रुपए का पाकिस्तान को यहाँ पे घाटा है दोस्तों, जो इन्होंने यहाँ पे इंडिया के ऊपर ये एक्शन से लिया है यहाँ पे। चलिए और यहाँ पे हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हमने बताया ये पहली बार ऐसा नहीं किया गया है, ये पास्ट में भी ऐसा किया गया था जब 2019 में पुलवामा का पूरा यहाँ पे मामला हुआ था, और उस वक्त $100 मिलियन का यहाँ पे नुकसान हुआ था दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हो इसके ऊपर यहाँ पे एक ट्विटर हैंडल है ना, एक्स पे, इसके बारे में थोड़ा सा एक जोकिंगली यहाँ पे बोला गया, देख सकते हो बकायदा यहाँ पे पाकिस्तान लूजेस ओवर फ्लाइट फी। तो जो यहाँ पे जो पाकिस्तान चार्ज करता है अपने एयर स्पेस को एक्सेसिबल देने यहाँ पे बनाने के लिए दूसरे कंट्री के एयर फ्लाइट्स को यहाँ पे, तो ओवर फ्लाइट फी चार्ज करता है दोस्तों फ्रॉम द 3rd लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट। और इंडिया के अंदर जो एविएशन मार्केट है दुनिया का 3रा सबसे बड़ा है दोस्तों, और डोमेस्टिकली वाइज तो हम काफ़ी बड़ा हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो एविएशन सेक्टर है वो इतना ज़्यादा फ्लरिश अभी नहीं किया है, और काफ़ी मार्केट जो है काफ़ी छोटा साइज है यहाँ पे। दैट्स ईजिली $100 of millions every year. Never in the history of mankind has there been so much collective stupidity in a land, कि मानव इतिहास के पूरा एक तरीके से इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इतनी बड़े लेवल पे स्टूपिडिटी किया गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। देख सकते हो बकायदा दुबई टू अमृतसर फ्लाइट रूट वार गया, है ना, और लोपंगा, है ना। देख सकते हो यहाँ पे कि जो रूट यहाँ पे चेंज कर जा रही है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइमिंग वगैरह यही सब हो रहा है दोस्तों। और साथ में आप देख सकते हो बकायदा यहाँ पे कि 2019 के टाइम में अकेले इंडिया की ओर से तो $100 मिलियन का नुकसान हुआ ही यहाँ पे पाकिस्तान को। और अगर जो हम कंबाइंड लॉस देखें यहाँ पे तो लगभग $7,60,000 का अकेले यहाँ पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को नुकसान हुआ था दोस्तों यहाँ पे। आप देख सकते हो बकायदा यहाँ पे कि 737 बोइंग जो फ्लाइट है वो अगर जो पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करके जैसे कि एयर इंडिया का अगर जो कोई फ्लाइट है न्यूयॉर्क के लिए जाती है दिल्ली से, तो वो $580 पे करती है दोस्तों यहाँ पे। ये तो हमने केवल देखा कि ओवर जो फ्लाइट है ना उसका यूज करने के लिए, और साथ में पार्किंग या लैंडिंग वगैरह, कभी फ्यूल वगैरह लेना हो तो हम अगर जो पार्क या लैंड कराते हैं तो उसका अलग से फी हमको देना पड़ता है पाकिस्तान को यहाँ पे, तो वो सब भी इनके लॉस हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। और साथ में ये तो हो गया बोइंग 73, इससे और भी जो बड़े यहाँ पे एयरक्राफ्ट होते हैं वो तो यहाँ पे 1500 से लेकर 2000, है ना। ये तो हमने देखा कि $580, और वो जो बड़े वाले फ्लाइट होते हैं वो 1500 से लेकर $2000 जो है वो
पर टाइम यहाँ पे जब भी एयर स्पेस यूज करते हैं तब पे करते हैं, और साथ में जो लैंडिंग और वगैरह पार्किंग वगैरह का है इसका तो अलग से यहाँ पे फी देते ही देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो बाकायदा इंडियन एयरलाइन के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे जरूर हुआ, लेकिन उतना बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है कि जैसे कि फ्लाइट टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण जो कॉस्ट वगैरह है ये सब भी ज़्यादा आ रहा है दोस्तों। तो कहाँ कहाँ से जो फ्लाइटें चल रही थी उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि दिल्ली से अगर जो कोई फ्लाइट उड़ान भर रही थी, अमृतसर से, जयपुर से, लखनऊ से या वाराणसी से दोस्तों, तो ये सब जितने भी यहाँ पे लोकेशन यहाँ से जो फ्लाइट उड़ान भर रही थी वो सब पाकिस्तान एयर स्पेस का यूज कर रही थी। साउथ इंडिया से कोई हैदराबाद वगैरह यहाँ पे चेन्नई वगैरह से जो उड़ान भर रही थी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, केवल जो ये नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम जरूर यहाँ पे हुआ है दोस्तों, लेकिन उतना बड़ा कोई प्रॉब्लम ऐसा इंडिया के लिए खास तौर पे नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ऐसे देश को जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है उनको काफ़ी बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो हमने अगर जो ओवरऑल देखा कि इंडियन एयरलाइन को अगर जो हम समरी करें यहाँ पे, तो सबसे पहले तो यही है कि जो टाइम है दोस्तों यहाँ पे ट्रैवल टाइम वो 2 से 4 घंटा का अंतर पड़ सकता है यहाँ पे, है ना। तो थोड़ा सा आप ये टाइम निकाल के ही जाओ कि जितना टाइम में पहले पहुँच रहे थे आपको 2 से 4 घंटा ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एक और हमने क्या देखा कि जो चूँकि फ्यूल है अब ज़्यादा डिस्टेंस थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ेगा, घूम कर जाना पड़ेगा, तो 10 से 15% जो है वो फ्यूल कॉस्ट वो ज़्यादा आने वाला है एयर फ्लाइट को, और चूँकि यहाँ पे एयरलाइन को ज़्यादा आएगा तो इसके रेसिप्रोकल में जो आपका एयर फेयर है ना, जो भाड़ा है वो भी थोड़ा सा 10 से 15% बढ़ जाएगा। और जो पे लोड है दोस्तों यहाँ पे, है ना, कार्गो का जो यहाँ पे अमाउंट है वो भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब ज़्यादा अमाउंट में आपको फ्यूल लेके यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ इंडियन एयरलाइन के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तानी एयरलाइन के लिए तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर यहाँ पे हुआ है दोस्तों। ये बिल्कुल सेल्फ हार्म करने जैसा है यहाँ पे है। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।